Dr. Arun Chaturvedi, National Executive Member of the BJP, former President of BJP Rajasthan, also joins us on the show. Sir, appreciate you speaking with us. सर, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद. आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लाल डायरी की एक जो मुहिम थी उसने लोगों पर कोई ना कोई असर ज़रूर छोड़ा है? नहीं, पहली बात तो लाल डायरी का अभियान बीजेपी का नहीं. इसकी शुरुआत राजस्थान में कांग्रेस के खुद के सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने किया, जब उन्होंने पहली बार राजस्थान में सदन के अंदर ये कहा कि हाँ, दुष्कर्म के नाते हम जब बात राजस्थान की आती है तो हम शर्मसार हो जाते हैं. तब उनको मंत्रिमंडल से निकाला गया. और दूसरी बार जब वो लाल डायरी को लेकर के सदन में आए और सदन में उसको टेबल करना चाहते थे, तब अशोक गहलोत जी की मंत्रिमंडल और सारा सदन के सारे कांग्रेस के लोग उनके ऊपर टूट के पड़े और उनके संग धक्का मुक्की करने का काम किया. इसलिए लाल डायरी की शुरुआत कांग्रेस के मंत्री ने कांग्रेस के घोटालों को और उनकी कारगुजारियों को उजागर करने किया. आज जनता के बीच में जनता तय करेगी किस प्रकार की सरकार राजस्थान में 5 साल तक रही है. डॉक्टर चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलीज में बहुत सारी योजनाओं की भी घोषणा की. आपको लगता है कि उनसे कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव के नतीजे पर? मैं तय नहीं कर सकता कांग्रेस ने उनको चेहरा बनाया या खुद वो चेहरा बन गए. अभी तो कांग्रेस के अंदर के अंतर्द्वंद को ही जनता देखने का काम कर रही है. 4.5 साल तक राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के झगड़े को देखा. किस्सा कुर्सी का पिक्चर कभी 70 के दशक में राजस्थान के अमृत नाटा ने बनाई थी, और पूरी तरह से किस्सा कुर्सी का के फिल्म को 4.5 साल में राजस्थान की जनता ने देखा. जनता ने यह भी देखा एक मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री को निकम्मा भी कहता है, नकारा कहता है, और कहता है कि राजनीति में जितनी घिसाई होनी चाहिए उतनी करके नहीं आए. इन सबको देखा. इसलिए चेहरा कौन है मैं अभी पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की सरकार से पूरी तरह से राजस्थान की जनता का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है. सर, ये भी बताइए कि आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का दावेदार या कैंडिडेट कौन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल जो नामों को प्रस्तावित करेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड अंतिम दौर में इस बात को तय करेगा कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा. ये बात तय है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है. मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड संसदीय दल अपना तय करेगा. सर, जो पेपर लीक का जो घोटाला हुआ है राजस्थान में, आपको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो इस पर अच्छे से कार्रवाई होगी? नहीं, आक्रामक और सहज रूप से नहीं. ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़े मुद्दे हैं. जिस प्रकार से राजस्थान में 17 परीक्षाओं को रद्द किया, रीट जैसी परीक्षा के तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस से जुड़ते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य जुड़े हुए हैं. आज जल जीवन मिशन का पैसा जब इंजीनियर्स के छापे मारते हैं तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, सोने की ईंटें मिलती हैं. प्राइवेट लॉकर्स में करोड़ों रुपए मिलते हैं, सोने की ईंट मिलती हैं. कहीं आईटी का घोटाला होता है, उसमें करोड़ों रुपए निकलते हैं. ये सब इस बात को शो करता है कि राजस्थान में पूरी तरह से झूठ की सरकार है और लूट की सरकार है. इसके जो भी घोटाले की चर्चा करते हैं उनका हमने घोषणा भी की है कि एसआईटी बना करके उनसे उन सब की जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन सबको कानून के दायरे में कटघरे में खड़ा करें. डॉक्टर चतुर्वेदी, लास्ट लेग में राजस्थान के चुनाव में और रैलीज में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी काफ़ी ऊर्जा दिखाई, काफ़ी कोशिश की. आपको लगता है कि इससे भी कुछ बदल सकता है वोटर्स के दिमाग में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई विश्वास करता है. पिछली बार का वाकया लोगों को ध्यान है, यही चुनाव का समय था. राहुल गांधी जी आए थे, 1 से 10 तक की 1, 2, 3, 4 करके गिनती बोली थी और किसानों को कहा था आपका कर्ज माफ करेंगे. आज 5 साल पूरे न पा रहे हैं, अभी तक किसान अपने आप कर्ज मुक्ति का इंतजार कर रहा है. 19,000 किसानों की जमीन कुड़क हो गई. लगभग 17 के आसपास किसानों ने आत्महत्या कर ली. ऐसे राहुल गांधी के ऊपर जिस पर उनका खुद की पार्टी और उनका मुख्यमंत्री विश्वास नहीं करता, जनता क्या विश्वास करेगी? डॉक्टर चतुर्वेदी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना नजरिया पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.